Welcome, friend, in another episode with Dr. S. Srinivasan जी। और हम लोग लाइफ के बारे में, विजडम के बारे में डॉक्टर साहब से काफी बातें करते हैं। उनके विजडम को, नॉलेज को हम लेते हैं, उनके अनुभव से सीखते हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। कभी भी फोन आ सकता है, कभी भी मैसेज का जवाब देना पड़ता है, कभी भी काम चालू हो जाता है। बॉस कभी भी परेशान कर सकता है, क्लाइंट कभी भी परेशान कर सकता है। तो फिर आदमी बोलता है मेरी लाइफ क्या है। और इसी टॉपिक को हमने डीप में जाने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करेंगे। आप डॉक्टर साहब को पूरे ध्यान से सुनिए और उसके बाद मुझसे भी सुनिए। मेरे पास एक एकदम अलग नया पर्सपेक्टिव है और डॉक्टर साहब का होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर ये दोनों पर्सपेक्टिव जब आप मिला लेंगे तो आपको एक अच्छा सोल्यूशन लाइफ का मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आई हैव स्टार्टेड द स्क्रीन शेयरिंग and you can start talking. जी, thank you very much, Jain Saab. As always, your preparatory introductory remarks are very enlightening. और बाद में बोलने वाले लोगों को, मेरे जैसा लोगों को मार्गदर्शन होता है। और संक्षिप्त में आप बता देते हैं, पहले ही जूस निकाल के बता देते हैं, which is very good. नहीं, आज तो लास्ट में भी निकालूंगा। हाँ, आखिर में भी निकाल के दूंगा। हाँ जी, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है अभी फिलहाल, स्पेशली फ्रॉम यस्टरडे ऑनवर्ड्स, नारायण मूर्ति साहब ने जो कुछ भाषण दिया और ट्विटर पे बात की है कि पीपल शुड वर्क लॉन्गर आवर्स, और बोले कि हफ्ते को 70 आवर्स वर्क करना है वगैरह वगैरह बात करते थे। और उसके ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लंदन, न्यूयॉर्क, सभी बोलो, वो नारायण मूर्ति का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बहस चालू है। वो सब रहने दो, अपने ही दुनिया के अंदर वी हैव टू मैनेज आवर ओन थिंग्स। तो अपने को मेनी डायमेंशंस ऑफ लाइफ, मेनी डायमेंशंस ऑफ वर्क से समझना पड़ता। ये डायग्राम में आप देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर आपको नंबर 1 तो करियर है। अगर कोई बोलेगा नहीं नंबर 1 करियर नहीं है, नंबर 1 हेल्थ वो तो ट्रू। उन दोनों को कैसे मैच करना, चलो खर्च थोड़ा करियर देखो, थोड़ा हेल्थ भी देखो, ऐसा ऑसिलेट नहीं करना, फिर स्टडी बात नहीं बनती है, वो जर्की लाइफ हो जाती है। लाइफ शुड बी लिटिल मोर स्मूथ। तो अपने को साइड बाय साइड क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, करना चाहिए। और साइड बाय साइड जो जिस चीज के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं रहेगा उसको ड्रॉप करना है, छोड़ देना, वो भी एक कला है। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड हैज टू बी एंड्योर्ड, बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई आपके बस की बात क्या है, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स। वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये किताबें में लिखी हुई है, मैंने खुद एक किताब लिखी है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। काफी टाइम हो गया, 10 साल हो गए। और 10 साल के अंदर बहुत सारी चीजें बदल गया है, चेंज हो रहा है, न्यू नॉर्मल हो जाता है। 70 आवर्स डे बोले तो उस जमाने में लोग हंसते थे, मगर अभी 70 आवर्स पर वीक और नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं, और इतने बड़े आदमी, इतने श्रीमंत आदमी है, वो बोलते हैं तो सुनना ही पड़ेगा। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अग्रीइंग। थोड़ा हम देखते हैं, फिर भी अपने को वर्क प्लेस देखना है, बिजनेस देखना है, और फैमिली तो ऑफकोर्स देखना ही है। फैमिली के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, मगर लोग ये भूल जाते हैं कि फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो चीज भूल जाते हैं। और फैमिली को बिल्कुल इग्नोर करके, फैमिली को ध्यान में न लेते हुए कुछ भी करते हैं, विच इज नॉट गुड। वो इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाता है। तो लोग पूछते हैं, there are genuine people who say genuinely मेरे को फैमिली और वर्क प्लेस देखना है, क्या करना है। तो जेन्युइन बोले तो उसको जेन्युइननेस को स्वीकार करने की मन की स्थिति चाहिए। सिंपली लिसनिंग टू लेक्चर, लिसनिंग टू टॉक्स, अटेंडिंग सेमिनार्स, उससे बात नहीं बनेगी। इसको आत्मसात करना है। और then at the end of it all concerned people should be in a position to follow and use whatever we are advising. Next slide, please. Next slide, please. इसमें मैंने फैमिली का पिक्चर लगाया क्योंकि फैमिली इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग, स्पेशली द वाइफ
द मदर ऑफ द फैमिली और वाइफ ऑफ द फैमिली, उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लोग उनको इग्नोर करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अरे अरे ठीक है यार, शादी हो गया ठीक है ना, लेडी है देख लेगी, यू नो। दिस काइंड ऑफ कैजुअल एटीट्यूड इज नॉट गुड फॉर फैमिली। तो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर अपने को माइंड बॉडी सोल तीनों को बैलेंस में रख के और फैमिली सेंटर्ड लाइफ स्टाइल चाहिए। लाइफ स्टाइल में फैमिली को अक्सर इन्वॉल्व किया करते जाओ, so that you don't become imbalanced in living. Next slide please. अभी वर्क लाइफ बोले तो वर्क वाज ऑलवेज देयर। समझ समझो कि वर्क अभी आया, नारायण मूर्ति साहब आगे करके वर्क आ गया, ऐसा नहीं है। इससे पहले बहुत सारे कंपनीज हैं, बिल गेट्स हैं, और गवर्नमेंट का भी है, स्टील फैक्ट्रीज थे, हजारों हजारों चीजें होते थे। तो आप ऐसा मत समझो कि वर्क लाइफ का बैलेंस अभी की बात है, अभी की बात नहीं है। एक जमाना ऐसा था जिसको हम केवमैन बोलते थे। आदमी गुफा में रहा करते थे। केवमैन, उनको लिए खाने के लिए क्या है, उनके पास कुछ नहीं, तो कोई मृग, कोई एनिमल दिखेगा, एनिमल को मार के उसको खा जाएगा, उसको बोलते हैं केवमैन। केव के अंदर रहा करते थे, और वे लोग हंटिंग करके पेट होते थे, और हंटिंग के बगैर सिर्फ बैठे रहेंगे तो केव के अंदर ही वो मर जाएंगे। तो ये भी वर्क है। अभी केवमैन वर्क हंटिंग मे नॉट लुक वेरी ग्लैमरस। अभी 5 स्टार होटल में जाके वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, वो ग्लैमरस दिखता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उस जमाने में, उस पुराने पुराने जमाने में केवमैन हंटिंग हंटिंग तो वो भी एक था, इट्स आल्सो वर्क। And how to put that in? So concept has always been there for centuries or millennia. But then इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए जो कुछ करना पड़ेगा और करना है, करते रहेंगे, तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर ज्यादा ध्यान दे के करना चाहिए, नहीं तो फैमिली निगलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। फॉरेजिंग करके एक कंसेप्ट है। कोई डेड एनिमल रहेगा, फॉरेजिंग मींस relying on food and off food provided by nature. नेचर में फल मिलता है, कंदमूल वगैरह मिलता है, और उसको लेकर के जैसे कि वैसे खाना, उसको हम कहते हैं कि फॉरेजिंग। फॉरेजिंग आज भी कोई लोग करते हैं। ट्राइबल लोग सब फॉरेजिंग ही करते हैं, उनके पास लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ एनिमल मरा हुआ दिखेगा उसको खाएगा, उसको फॉरेजिंग बोलते हैं। और फॉरेजिंग के ऊपर बहुत सारे हजारों लोग हजारों साल सरवाइव करते थे, क्योंकि देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव। जब टेक्नोलॉजी आने लगा तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। नेक्स्ट सर, स्लाइड। आई विल नॉट डू दिस थिंग कि जी जी ये gathering has now converted into refrigerator and deep freezer. बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। रेफ्रिजरेटर में क्या रहेगा, डेड एनिमल नहीं रहेगा, आइसक्रीम रहता है, रहेगा। वो भी रहता है सर, वो भी रहता है, मटन सब रहता है रखता ना। है। थोड़ा मटन है। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया, लेकिन रहता है, वही रहता है करेक्ट करेक्ट। सर। डेड एनिमल इज समथिंग लाइक फूड, सो जी इट इज नॉन वेज फूड एंड इट इज अ वेज फूड। अभी राइट। अमेरिका में तो वो लोग इडली बना के रखता है 1 महीने का, और रोज सुबह हाँ गर्म करके खाता है, तो ये फॉरेजिंग ही हो गया। ट्रू ट्रू। अच्छा, जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, हमें जेंडर बायस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जेंडर बायस बोले तो बायस अगेंस्ट वुमेन, बायस इन फेवर ऑफ मैन। सर, उसका घर के अंदर मैन एंड वुमन बोथ। बैरन वुमन बहुत होना चाहिए, मगर वुमन का नेग्लेक्ट होता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, जो कहीं कहीं मेन का भी होता है। राइट राइट। and sometimes women getting very angry can upset the man quite badly also. यस यस। वर्क प्लेस के अंदर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस के बगैर जो करना है, इसके ऊपर हम अलग कुछ सेमिनार्स करेंगे। मगर आज जनरली हम वर्क प्लेस के ऊपर से ध्यान देके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वहाँ पे बायस होता है। और दिस कीप्स चेंजिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अमेरिका में होएगा, जापान में रहेगा, जापान में नहीं होएगा तो चाइना में नहीं रहेगा वगैरह। मगर वो जेंडर बायस ऑन वर्क प्लेस,
तो उसके हिसाब से हमें अपना वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। वो अगर वो ठीक तरह से आप कर पाएंगे तो आपके घर के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस जम रहा है। तो 100% कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी कितने भी अच्छे वो गृहिणी घरवाली नाराज हो सकती है, और सेम वे आप भी नाराज हो सकते हैं, आप भी अपसेट हो सकते हैं। उसको कंटिन्यूसली हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ कहेंगे आप? नहीं नहीं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो 8 आवर्स वर्क प्लेस, 8 आवर लेबर, 8 आवर रिक्रिएशन, 8 आवर रेस्ट, 8 8 8 8 तीन प्रकार के कंपार्टमेंट बना के लाइफ स्टाइल किया करते थे। ये इसका जेनेसिस ऐसा हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब मशीन्स वगैरह काम करने लगे, और मशीन के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, वो मशीन के अंदर आपको काम करते करते एक डिसिप्लिन, एक मेथोडोलॉजी रखे ही काम करना है, नहीं तो इम्बैलेंस रहेगा, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। इसका मूल कारण यह है कि अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो फैक्ट्रीज के ऊपर, जो इस जमाने में जो अभी भी है, वो फैक्ट्रीज वर पोल्यूटिंग सो मच, एंड सभी जगह पे फैक्ट्री फैक्ट्री रनिंग करते थे, और उससे बहुत नुकसान होता था, उससे हेल्थ बिगड़ जाती थी। और यहाँ पे फैमिली फैक्ट्री के अंदर काम करने लगे, क्यों? मालक फोर्स करता है, मालक सुनता नहीं है, वो कुछ भी करो, मेरे को ये करके चाहिए। वो फैक्ट्रीज के अंदर वो लेडीज को लेके आएगा, फिर वो बोलेंगे चलो बच्चे को भी लेके आओ। आप मानेंगे नहीं, अमेरिका ब्रिटेन जैसा कंट्रीज में फैमिली फैक्ट्री में बैठ के काम करते थे। लकीली वो चेंज हो गया, वो 8 आवर वर्क, 8 आवर रेस्ट वगैरह है, वो बाद में आया होगा, 100 150 200 हुआ है। मगर यहाँ पे जो होल फैमिली अफेक्टेड, ये पोल्यूशन में सभी फैमिली बैठ के कुछ रहेंगे सुबह से लेकर के रात तक, वो हेल्थ बिगड़ने वाला है, और उनको और कोई चारा नहीं, तो दे विल गेट स्टक। वो हमें देखना है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर इंडस्ट्री के टाइम पे 8 आवर वाज justifiable because the working condition were not so productive and there was lot of physical labor. But राइट, now what Narayan Murthy says makes sense because जी you are working in a comfort जी, and environment is also very well taken care of. So राइट, 48 hours, 72 hours, I don't think there is any problem. हाँ इवन लेडीज पहले फिजिकल काम में थोड़ा पीछे पड़ती थी, बट जी, आजकल अगर कंप्यूटर पे या टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, दे आर इक्वली पावरफुल। राइट राइट, वेरी ट्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी और एक उदाहरण देखते हैं, एग्रीकल्चर। आदि मानव जब जंगलों में इधर उधर भटकते, कुछ जो मिला वो खाता था, वो धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर का मेथोडोलॉजी आने लगा। वो ऑक्स जो दिखते हैं, बैलगाड़ी जो दिखते हैं, बैल, इसको मैं ये करके हार्नेस करके इसके ऊपर एक रॉड जैसा लकड़ी का ये रखे, फिर जमीन को फ्लोइंग करने में लोग सफल हुए। इसका मेजर एडवांटेज ये था कि भाई आपको रेडीमेड खाना ऑफ द ग्राउंड मिलने वाला तो नहीं है, आप मिला तो भी कुछ एकदम बेकार आएगा। मगर अगर आप ग्रेन्स और धान्य ठीक ठीक तरह से पैदा करना सीखेंगे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के थ्रू आपका आउटपुट अच्छा रहेगा, और अहोरात्र काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बारिश के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, और सोइंग टाइम पे वो आपको काम करना है। बाकी टाइम पे आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है, मगर ये आदमी के हाथ में है। मगर ये अभी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते तो ह्यूमन एलिमेंट वाज बिकमिंग इनसफिशिएंट, तो इसलिए मॉडर्न मेथोडोलॉजी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आने लगे हैं, और जमीन तो है ही वही है, और फार्मिंग का आउटपुट तो वही है, मगर उसका मेथोडोलॉजी काफी इम्प्रूव हो गया था। अभी आप देखते हैं अमेरिका ब्रिटेन जैसा या इसराइल जैसा जगह पे, जहाँ पर आपको जमीन का
नो, देयर इज फुल लैक ऑफ ग्राउंड लेवल आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको इस टाइप का कंट्रीज के अंदर भी हम्म, आपको फार्मिंग करना पड़ता है। फार्मिंग से आप दूर नहीं जा सकते। यहाँ पे फार्मिंग फेलिंग हो गया समझो, तो बाहर से इंपोर्ट करो, राइस इंपोर्ट कर लो, गेहूँ इंपोर्ट कर लो, सोयाबीन इंपोर्ट कर लो, ऐसा वगैरह। मगर हम क्या करते हैं मालूम है, जो कोई भी कंट्री फार्मिंग मेथड में जरा अच्छा एडवांस रहेगा, वो कंट्री वाले कितने भी छोटे हो, वो दूसरे लोगों को सप्लाई करने में सफल रहता है। सो दिस मेजर चेंज। भी इसराइल में जगह है ही नहीं, मगर इसराइल से अपने को फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, और एडवांस टाइप ऑफ फार्म प्रोड्यूस मिलते हैं। आप चकित हो जाएंगे कि भाई अरे यहाँ पे भारत देश में इतना जगह है, इतना देहाती का चल रहा है, they are doing all that, but then we still have to import from Israel, import from Japan। जापान का साइज देखो और इंडिया का, भारत का साइज देखो। ये होते हुए भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लेने से ही आपको कुछ काम में मिल सकता है, कुछ काम आ सकता है। और यहाँ से आपको वर्क लाइफ बैलेंस का भी अपने ये उसका बंदोबस्त किया जाता है। जो कोई भी कंट्री, पर्टिकुलरली एडवांस कंट्रीज, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से फार्मिंग करके उससे आउटपुट जो आएगा, वो अच्छी तरह से लोगों को स्प्रेड करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जीना, वो इसके अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट है, काम तो है, मगर इट्स नॉट एज बैड एज इट वाज। जैसे वो पुराने जमाने में जो कुछ चलता था, तो इतना बुरा नहीं है, मगर है, एक्सर्शन तो करना ही पड़ता है। और इन मेनी कंट्रीज लेडीज हैव टू बेयर द ब्रंट आल्सो, वैसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अपने लेवल पे, अर्बन लेवल पे, शहरी विभागों में अपने को क्या 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 करना है, कैसा करना है, यहाँ पे बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह बोलते हैं, लैपटॉप बाद में आया। इससे पहले पर्सनल कंप्यूटर, हर एक व्यक्ति को एक एक कंप्यूटर दिया जाता था, उससे उनका कैलकुलेशन करना और अलग अलग ट्रेंड्स देखना वगैरह, बहुत सारे एडवांसेस आने लगे। पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। उधर भी काम करने का जो मेथोडोलॉजी है, इसको ठीक तरह से नहीं संभालेंगे तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस तो रहने वाला है। तो पर्सनल कंप्यूटर आने से एक मेजर चेंज हुआ, वो न्यू नॉर्मल हो गया। अभी पर्सनल कंप्यूटर तो प्रेजेंटली माइक्रो कंप्यूटर तक पहुंच गए। लैपटॉप बोलो, फिर छोटे छोटे एकदम बारीक सारे कंप्यूटर रहेंगे, इसको यू पुट इट इन योर फिंगर, अराउंड योर फिंगर, और एनीवेयर, कान पे डालो, इधर डालो, हाथ में रखो, कुछ भी करो। ये पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन आने से आपका वर्क लाइफ बैलेंस का काफी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। मगर अभी भी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आपको जो फुल फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिर भी आपके एक अच्छी तरह से एक आगे बढ़ने का, जिंदगी इम्प्रूव होने का एक चांस है। तो पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन इज अ मेजर एलिमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी हम वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत सारे चीजें बोल सकते हैं, मगर अपने मैनेजरियल लेवल पे हम मैनेजर लोगों की जरा बात करेंगे, क्योंकि मैनेजर को वी हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कहाँ पे प्रोड्यूस करना है? सपोजिंग आप सेल्स मैनेजर हो, और सेल्स मैनेजर मीटिंग बुला के वहाँ पे बोलता है कि कोयम्बटूर में इतना सेल होना चाहिए, कोलकाता में इतना सेल होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ऑर्डर देके मैनेजर चला जाएगा। अगर मैनेजर का असिस्टेंट बेचारा ही हैज टू टेक केयर ऑफ ऑल द डिटेल्स, अभी उसका भी कन्वीनियंस आने लगे, मगर मैनेजरियल लेवल पे आपको वर्क प्रेशर बढ़ता है। मैनेजर बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगी, रात को शाम को आपने मीटिंग पे 5 बजे 6 बजे मीटिंग बुला के एक टारगेट दे दिया। वो टारगेट इतना है कि वो पूरे रात बैठ के काम करते हुए भी उनको टारगेट मीटिंग, टारगेट इज डिफिकल्ट, ऐसा होता है। तो अपने को मॉडर्न लाइफ के अंदर, ये मैंने सेल्स सेल्स का उदाहरण दिया, मगर इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। आप एजुकेशन बोलो, लॉ बोलो, मेडिसिन बोलो, और कोई भी प्रांत में आपको
वर्क प्रेशर ऐसा हो जाता है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म स्लीप डेट होता है। स्लीप डेट बोले तो आप सो नहीं पाते। भाई हमने पहले के ग्राफ में देखा कि 8 घंटे सोने का, 8 घंटे रिलैक्स करना है, 8 घंटे काम करने, वो 8 8 8 जो फार्मूला था भी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर वो भी रहता है वो उसके अंदर आपको प्रोड्यूस करना है। यू हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड यू हैव टू शो और यू हैव टू गिव। फार्मिंग में आपको कुछ खाने वगैरह देखने को मिलता है, मगर बाकी कॉन्सेप्ट में, थियरी और प्रैक्टिस के अंदर भी आपको ब्रेन वर्क बहुत रहता है। ब्रेन वर्क को ध्यान में रखते हुए आपको वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस वर्कआउट करना है। तो अभी शॉर्ट टर्म स्लीप डेट होएगा समझे, रात को सोने के लिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि आपको टारगेट दिया हुआ है 9 बजे, 9:30 बजे, और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 बजे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मगर स्लीप डिप्रिवेशन होता है, स्लीप डेट बोला तो नींद ठीक से तरीके से नहीं आता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर मैंने एक पॉइंट चूज किया, क्योंकि भाई ये यूनिवर्सल है। आप रशिया जाओ, कनाडा जाओ, मॉन्ट्रियल जाओ, लॉस एंजलिस जाओ, कहीं भी जाओ, आपको स्लीप डेट का बड़ा प्रॉब्लम। क्यों? आपका वर्क मैनेजिंग का बैलेंस नहीं रहता, कहीं ज्यादा कहीं कम, और एकदम काम आ जाता है, कभी कभी कुछ काम है ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो लॉन्ग टर्म स्लीप डेट होगा, हाँ? और शॉर्ट टर्म में भी इफेक्ट हो सकता है। उसमें आप प्रॉब्लम्स ऐसे महसूस करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमने कुछ स्ट्रेस देखा भी, और स्ट्रेस तो आता ही रहेगा, हर एक लेवल पे स्ट्रेस आता रहेगा। और अक्यूट में, ये शॉर्ट टर्म में आएगा तो आपको भूख लगेगी, तो आप अननेसेसरी खाना खाएंगे, और कोक पियेंगे, और कोई शराब पीते हैं, ये सब नेगेटिव चीज आप करते हैं। एपेटाइट बढ़ जाता है और इरिटेबिलिटी हो जाता है, आदमी इरिटेबल हो जाता है। वो चिड़ा चिड़ी बोलते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत होने लगता है कि सुबह से लेकर के वो फैमिली के साथ ठीक तरह से वो बर्ताव नहीं करता है, चिढ़ आता है, गुस्सा करता है, वगैरह वगैरह ना। लर्निंग डिफिकल्टीज, ये स्लीप डेट इतना हो गया कि नए चीज आपको सीखने को कैपेसिटी आप खो जाते हैं, और न्यू थिंग्स यू हैव टू लर्न, बट दैट विल कम ओनली व्हेन योर स्लीप पैटर्न इज गुड। स्लीप ठीक नहीं रहेगा तो लर्निंग विल बी गॉन, फिनिश। ये ध्यान में रखना चाहिए। मगर जब हम कॉर्पोरेट में मैनेजरियल लेवल पे टारगेट रखते हैं, वो हम ये चीज, इस चीज को ध्यान नहीं देते, तो रेगुलेट करते हैं, अरे ठीक है यार, रात को क्या 12 हो गया तो क्या वगैरह। एट द सेम टाइम यू कैनॉट लेट दैट कंटिन्यू ऑल्सो, ये बैलेंस चाहिए ना। तो कहीं भी अति तिथे माति हम बोलते थे, पहले के लेक्चर में हमने सुना, बात सुनी। तो अच्छी तरह से बैलेंस लेके ही आपको जीना है, जीना हो सकता है आप, नहीं तो you'll become a half sort of useless kind of a person, you know? तो आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा, थिंकिंग ठीक नहीं रहेगा, बर्ताव ठीक नहीं रहेगा, तो आपको ये उसको संभाल के ही आगे जाना होगा। तो दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम टुडे। एवरीबडी इज अंडर स्लीप डेट, एवरीबडी, भले मैनेजर हो या कुछ भी हो। नरेंद्र मोदी साहब तो बोलते हैं कि वो 20 घंटे में काम करते हैं, 20 घंटे तक या 20 घंटे काम करते हैं, और 4 घंटे उनके लिए काफी है। मगर वो तो ये सुपरमैन लिटरली। अपने को यू एंड आई विल हैव टू live with a little more sleep and little more work in a balanced way, balanced manner. तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म स्लीप डेट जो है, वो समझ में नहीं आता क्या होता है, क्या चीज है, इंडिविजुअल को समझ नहीं आता। क्योंकि वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस में रात को 9 बजे 10 बजे तक काम करता है, और कहीं मीटिंग पे 10 11 बजे तक बैठ के काम करता है। तो वो बोलते नॉर्मल है यार, ये न्यू नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बोलने के लिए न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं, तो न्यू नॉर्मल में तो लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, कैंसर का रिस्क का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, और डिमेंशिया। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका दिमाग बेकार हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि डिमेंशिया। और ये सब है। अभी लॉन्ग टर्म में, अभी आप इसी शहर देखिए, इंदौर देखिए, कोलकाता देखिए, मुंबई देखिए, आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको न समझते हुए इफेक्ट पड़ता जाता है। ओबेसिटी, अपने पॉपुलेशन के अंदर लोग इतने मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, ये उनको शुगर वगैरह कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो डायबिटीज आ जाता है।
और एक दफा डायबिटीज आ गया, जिसको हम कहते हैं कि अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, वो जाता नहीं है। आप 20-25 ईयर्स ऑफ एज में आपको ओबेसिटी आ गया, डायबिटीज आ गया, तो वो ओबेसिटी नहीं जाएगा। उसके ऊपर पैसा बनाने के लिए बहुत सारे स्पा है, होटल है, वगैरह वगैरह, वो ठीक है, वो लोग पैसा लेंगे। स्पा और ये माइंड कंट्रोल की तरह बड़े बड़े शहर में बड़े अच्छे अच्छे होटल में प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता। आप बोलेंगे ये क्या बेवकूफ बकरा है, इतने सारे लोग इसके ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन आंसर इज यस। जब तक आपका वो चलता रहेगा, वो प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक आपके लिए ओबेसिटी कंट्रोल में रहेगा। मगर द मोमेंट इट इज ओवर, इट इज बैक टू द प्रीवियस गुड ओल्ड गेम। तो ये नोबडी हैज एन आंसर। जब तक आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना है, डे इन एंड डे आउट, वो कंट्रोल रखते जाएंगे, तो आपका नौकरी कौन करेगा, आपका काम कौन करेगा। तो आप जब छोड़ते हैं थोड़ा, इट इज फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो आजकल क्या हुआ, नारायण मूर्ति साहब को तो छोड़ो, तो पहले जो फैक्ट्री के अंदर हम पूरे पूरे फैमिली को लेकर के वर्कशॉप में काम करते थे, जब उनका वर्किंग आवर्स 10, 11, 12 घंटे भी होते थे, फिर उसको कंट्रोल में लाके ये कम्युनिस्ट लोगों ने कंट्रोल में लिया, जो अच्छी अच्छी बात है। कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक सब पूरे डिटेल्स बताया कि निगोशिएट करते करते बहुत लोगों को मार पीट भी खाना पड़ा। फिर वो यूरोप में, अमेरिका में वगैरह धीरे धीरे 8 आवर वर्क डे का बंदोबस्त किया गया, और अभी भी है, मगर अभी कोई लोग डिस्टर्ब करेंगे वगैरह, मगर 8 आवर वर्क डे इज द नॉर्म। टुडे इट इज द नॉर्म, and tomorrow if you want to make it 70 hours वगैरह, it is between you and your God, खुदा को आप संभाल के ले लो। ये सब होते हुए, ये सब चीजें होते हुए भी अभी जब अगर आपको 6 आवर वर्क डे आने लगा, अभी फ्रांस में, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में अभी यहाँ पे 5 डे वर्क 2 डेज ऑफ वगैरह होता है, फिर 5 डे 6 डेज, कभी कभी कम ज्यादा ये वो, मगर वो श्रिंक होते हुए, कम होते हुए आपको 6 आवर वर्क डे आने लगा। तो फ्रांस में पर्टिकुलरली 6 आवर वर्क डे आ गया है। जर्मनी में इतना नहीं है, मगर आ रहा है। और जापान में आने लगा, कारोशी बोलते हैं जापान में, डेथ ड्यू टू ओवर वर्क। काम इतना होगा कि आदमी मर गया। ऐसा कैसा होता है क्या, काम से कोई मरता है क्या। और जापान में वो थियोरी है, वो प्रैक्टिस में भी दिखाया गया है कि वो आपको कारोशी के अंदर इतना काम करते हैं और इतना ओवर सिंसियर करते हैं, फिर उनका हार्ट वगैरह बिगड़ जाता है। तो आपको उससे भी वंचित रहना है, तो आपको 6 आवर वर्क डे शुरू हो गया है। इंडिया में नहीं है, मगर मोस्टली इट विल हैपन। भले वो नारायण मूर्ति साहब कुछ भी कहे, मगर 6 आवर वर्क डे तो आने वाला है। यूनियन वालों का डिमांड वही है, और वो अलग ही चीज है। वो लेबर लॉस का इफेक्ट हम देखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर एक वर्कशॉप लगाएंगे खुद से। तो आपको 8 आवर, जब जहाँ पे 12 आवर 14 आवर का वीक था, वो कम हो गया, 8 आवर हो गया और सेटल हो गया। मगर उसको सेटल से निकाल के 6 आवर वर्क डे करना देखते हैं, और यूरोप में ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। वो करने के लिए उनके पास सुविधाएं हैं, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, हाई स्पीड हाई लेवल पे बड़ा बड़ा काम करने वाले कैपेसिटी है वगैरह। तो वो बोलते हैं व्हाई नॉट हैव ओनली 6 आवर वर्क। दैट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हो गया। जी बोलिए ये स्लाइड पे बहुत बात हो गया जी। ये स्लाइड पे बहुत बात हो गया बोला। ये कनेक्शन तो चालू है ना। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ कनेक्शन चालू है, हाँ ठीक है। अभी अब कारोशी के अंदर ओवरवर्क अंडर पेड, ज्यादा काम लेने का मगर पैसा कम देने का, ये अपने ही अर्बन सिटीज में भी देखो, मुंबई बोलो, कोलकाता बोलो, चेन्नई बोलो, और डोमेस्टिक मदद के लिए जो जिन लोगों को हम लेते हैं, वहाँ पे ओवरवर्क तो होता ही है, और अंडरपेड होता है। उनके साथ हम बैठ के बातचीत करके चिल्लाते हैं, और उनको 2 कप एक्स्ट्रा चाय देने के लिए हिचकिचाहट करते हैं, और फैमिली के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो बेचारा वर्किंग के लिए जो आएगा, कोई भी हो, लेडी हो या आदमी हो,
उनके साथ फ्रिक्शन रहता है, बेचारे उनको स्ट्रेस आ जाता है, और वो सब सब संभालते हुए आपको जीना है वगैरह वगैरह, ये सब at the other end of equality. But हम जैसा you and me are now in the middle class level पे, मिडिल क्लास लेवल से कल रात को मैंने एक देखा, कैलकुलेशन देखा, 90% ऑफ व्हाट एक्स्ट्रा वर्क फील्ड फोर्स विल डू, उसका फायदा अमीर लोगों को ही मिलता है। आप मानेंगे या बोलेंगे ये बकवास है, आई डोंट बिलीव यू वगैरह, अगर उनके पास स्टैटिस्टिक्स है, अभी समझो आपका स्टॉक वैल्यू इंप्रूव हो गया, वो पूरा इंप्रूव हुआ स्टॉक वैल्यू आपके पास नहीं आता है, कि सबसे बड़ा बड़ा बॉस बैठा है, वो खींच लेता है वगैरह वगैरह। But it's a controversial topic, but it is coming up. So it is a repeat of what Karl Marx did in communism. तो धीरे धीरे वो साइकिल फिरता रहेगा। हमें ध्यान में रखना है कि वर्क लाइफ बैलेंस का जो साइकिल है अपने धर्म में है, साइकिल का बहुत महत्व दिया है। तो हम बाकी जैसे इसमें रिलीजन बोले या लाइफ स्टाइल में बोलो, साइक्लिक का इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। संसार चक्र बोलते हैं ना, आपको कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगा, आप आज ऊपर हैं कल नीचे हो जाएंगे, कल आज नीचे तो कल ऊपर हो जाएंगे। ये जो काल चक्र जो है वो अपने धर्म के अंदर है, उसको हमें समझ में रखे, उसके हिसाब से बर्ताव करना, प्लानिंग करना। So you don't plan as though you are going to live forever. तो कोई भी रावण जैसा 14 भी चलेगी बोलते ना, तो कोई भी परमानेंटली रिच परमानेंटली पुअर नहीं होता, वो उसको भी ध्यान में देना। थोड़ा फिलोसफी चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल चाहिए, वो भावना मन में होना चाहिए। आज आपके पास कैडिलैक गाड़ी है और कुछ है, ऑडी है, ये है वो है, मगर कल वो रहेगा ऐसे बात नहीं है। ठंड से तो थोड़ा ह्यूमिलिटी रखे, स्पिरिचुअल रह के रहना जीना, ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आई मस्ट थैंक यू साहब फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स। Thank you so much. Thank you so much. I have a total different perspective, and it has come from many spiritual gurus and leaders and my attending various seminars. जी। So one guru was asked, what is work-life balance? He says life is life, work is life. So there is no work-life balance, there is life balance. Okay, good. So first is it is a life balance. So work is also life and life is also work. Sometimes we don't like the work, so it become a work. If you do something which is your passion, then you are not working, your life is life. So the biggest issue is we are taking work as some punishment or some obligation to do. So then there is an issue. Second is हम सोचते हैं पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, एक के ऊपर एक है। ऐसा नहीं है, आपका लाइफ भी चल रहा है, वर्क भी चल रहा है, रिलेशनशिप भी चल रहा है, बीमारी भी चल रहा है, सब चल रहा है। तो एवरीथिंग इज गोइंग पैरेलल। सो इफ आई टेल यू, आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, आप ऑफिस में जाके पहला फोन किसको करेगा? क्या बात है, तो गैस सिलेंडर का करेगा ना। वो तो ऑफिस में आ गया तो वर्क करो, अभी लाइफ कहां से बीच में आ गया? तो it is a parallel thing, so everything happens parallelly. And we look for a pattern, we look for some surety, but in life there is no security and there is no fixed pattern. The pattern will vary. Second is third is, in every profession there are peak days and non-peak days. So peak days you have to focus on business and non-peak days you can focus on. So it is not कि रोज 8 घंटे में आपको पूरा बैलेंस करना है, वो पूरे साल भर में ऑटोमेटिक जैसे सीजन चेंज होता है वैसे ये भी हो जाएगा। और तो वो अपने को ज्यादा ये सोचना है लाइफ बैलेंस के साथ में पहला है व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, you find out your passion, then you don't have to work, so life is only life is there. Now नारायण मूर्ति वगैरह उस लेवल पे आया कि वो 26 घंटा उसको लाइफ ही है because enjoying his work. So that is also there. And third thing which you say, the rich person becoming more richer,
वो भी अभी खत्म हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नाउ इक्विटिंग एवरीथिंग। जी सो पहले था कि जिसके पास लैंड है वो पैसे वाला, तो जिसके पास वेल्थ है वो पैसे वाला। आज की तारीख में जिसके पास दिमाग और आइडिया है वो पैसे वाला है। अब जी उसको जी प्रॉपर चैनल करना ही करना बात की बात है। तो राइट वी मस्ट लुक एट लाइफ एज लाइफ, work is also life and life is also life. Thank you so much, but we also appreciate your perspectives, because उसके बीच में भी ये सब तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ जी हाँ खाली से मेरा ये चेंज है कि वर्क को वर्क नहीं समझ के जिंदगी समझो और जी अच्छी तरह से जियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।